आज हमारे साथ संदीप भाई हैं, हम उनसे जानेंगे। ये बताइए कि जिस प्रकार से ये महाकुंभ 2025 का आगमन हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे उनकी आपने एक बिल्कुल मूर्ति बैठा लें, जैसे स्वयं वो बैठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, श्रद्धेय नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत नहीं है। जब हम लोगों ने विश्व का सबसे बड़ा मेला आज प्रयागराज की धरती पर चल रहा है, तो उसमें हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। तो हमने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के माध्यम से लगातार हम लोग देख रहे हैं, आपकी पीछे दिखा दीजिए, लगातार भंडारा देखिए चल रहा है आपका। लगातार भंडारे के माध्यम से कैसे कोई भूखा ना सोने पाए, किस तरीके से लोगों को कंबल वितरण के माध्यम से लगातार हम लोगों की मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। जब सामाजिक संत श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान जो हमारी संस्था है नेताजी के नाम पर है, तो निश्चित रूप से नेताजी की ही तो प्रतिमा हम लोग लगाएंगे। तो इसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए। तो क्या प्रशासन के द्वारा आपको रोका गया कि नहीं? अभी तक कुछ कहा गया कि नहीं? नहीं, प्रशासन के द्वारा नहीं। कई लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनकी बयानबाजियाँ आ रही हैं। बाकी अभी एक बयान भी आया है संत जी का, आपने सुना है? अरे वो संत जी नहीं है। कौन? अभी बताइए। अरे वो सब कोई संत हैं जो इस तरीके से भाषा, ये संतों की भाषा नहीं हो सकती है। संत समाज को कलंकित करने वाले ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं, जिनके चक्कर में सारे संतों की कहीं ना कहीं बदनामी होती है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग संत नहीं करते। तो ये बताइए आप थोड़ा सा कि आपकी जो ये संस्था है उन्हीं के नाम पर है, तो क्या अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका आगमन होगा कि नहीं? निश्चित रूप से गंगा नहाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी इससे पहले भी नहाए हैं और बाद में भी आएंगे, इस बार भी आएंगे। क्योंकि अभी कब तक आएंगे, कुछ संभावना? अब जाएंगे, अभी तो मेला तो लंबा है ना। लंबा है। इतनी जल्दीबाजी क्यों आप लोग कर रहे हैं भाई? मेला तो नहीं, सभी के मन में प्रश्न है। मन में आ रहा है, ये सब श्रद्धा की बात है। जब मन करेगा आएगा व्यक्ति। हमेशा गंगा स्नान करने के लिए आए, किसी कहने पे थोड़ी ना आएंगे। तो वो अपने मन से आएंगे। ये बताइए, योगी बाबा कितनी बार आए, क्या गंगा स्नान कर लिए क्या? योगी बाबा की तो कल पूरी कैबिनेट आ रही है। नहीं, कैबिनेट आ जाए, लेकिन हम अपने हिसाब से करेंगे ना स्नान। दिन साहित्य के हिसाब से करेंगे ना। जिस दिन बढ़िया होगा उस दिन साहित्य के हिसाब से हम लोग स्नान करेंगे। तो आपकी कैबिनेट कब तक आएगी? बस जल्दी कह तो रहे हैं, जिस दिन मुहूर्त हम लोगों का बढ़िया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो नकली लोग हैं सब। हम लोग गाय पालने वाले लोग हैं, हम लोग गौ सेवा करने वाले लोग हैं। असली संत महात्मा, असली संत नेताजी थे। हमारे यहाँ देखिए गाय है, गाय ने अभी बछिया को जन्म दिया है, इसको भी तो दिखाइए आप लोग। किसी संत के यहाँ बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किसी के यहाँ मेले में गाय रखी हो? ये लोग सिर्फ गाय को गुड़ खिलाते हुए फोटो दिखती है। कभी किसी गाय को इन्होंने बताइए मेले में रखे हैं? इनके पास गाय नहीं है, इनको भूसा चूनी चोकर का दाम नहीं पता है, ना गाय कोई दूना आता है। नकली ये सब गौपालक हैं, असली गौ सेवक हम लोग हैं। संदीप जी, एक बात बताइए, आपके मन में क्या विचार आया जब ये कुंभ स्टार्ट हुआ? तो आपने पहले से विचार रखा था कि इस प्रकार से नेताजी की मूर्ति बैठा लेंगे क्या? देखिए, श्रद्धेय नेताजी आज हम लोग के बीच में नहीं हैं, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। हजारों करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी सेवा भाव के लिए हम लोगों ने इस संस्था को जो है कहीं ना कहीं संस्था का निर्माण हम लोगों ने किया था कि कैसे लोगों की मदद किया जाए, कैसे यहाँ इलाहाबाद से कोई भूखा ना जाने पाए, कैसे यहाँ से किसी को ठंडक में परेशान ना होने पाए। क्योंकि मेले में बहुत अव्यवस्थाएँ हैं। क्या क्या? जैसे आपको तो दिखा होगा, सेक्टर नंबर 8 से 11 तक चले जाइए, आप देखिए वहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जहाँ पर लोग आकर रह रहे हैं, गांव के लोग आकर गंगा माई के स्नान करते हैं, जो कालावास कहा गया है, वहाँ पर नहीं है व्यवस्था। कोई व्यवसाय नहीं है, सिर्फ किताबों में और आपको टीवी चैनलों में दिख रहा है। जो मेला है वो बहुत सजा करके दिखाया जा रहा है। जाम भी काफ़ी लग रहा है। बहुत जाम, कोई व्यवस्था नहीं। जब चूँकि मैनेजमेंट आपका सही नहीं होगा तो आप जाम की समस्या से नहीं निपट सकते हैं। सड़कें चौड़ी करने के लिए हज़ारों घरों को बिल्डोजर से तोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके बाद आप व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जिस प्रकार से 29 का स्नान होना है और अभी कई लोग परेशान हुए हैं जाम से, पूरा इलाहाबाद त्रस्त है, तो इस पे क्या कहेंगे कि लोग आ पाएंगे कि सिर्फ प्रशासन उन्हें परेशान कर रही है? देखिए, प्रशासन की मंशा जो है, इस माहौल को जो डिजिटल कुंभ कहा जा रहा है, आपके मोबाइल में भी अब इस समय नेटवर्क नहीं होगा, आप देखिए जो है। हाँ, नेटवर्क नहीं आ रहा है। इस सामने वाली रोड का, सड़क का जो है गूगल पे नहीं शो कर रहा है, तो किस बात का डिजिटल महाकुंभ है ये? सिर्फ देखिए मीडिया में सिर्फ हम देख रहे हैं, टीवी में सिर्फ जो कुंभ दिखाया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए जो घोटाला हुआ है इस कुंभ में, उसकी कहीं ना कहीं जाँच होनी चाहिए। तो क्या मानते हैं कि आपकी सरकार अगर आती है 27 में तो जांच होगी? भाई बिल्कुल, मानना क्या है, जो दोषी हैं अधिकारी जेल जाएंगे और जो नेता हैं वो भी जेल जाएंगे।
तो ये मांग आप रखेंगे कि आपकी पार्टी? मांग क्या करना है, जो हमारी पार्टी जो भी भ्रष्टाचारी है उनको तो जेल भेजेगी ही ना। महाकुंभ जैसे धार्मिक पर्व पर जो धार्मिक विश्व का सबसे बड़ा मेला लग रहा है, जहाँ पर हजारों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, जहाँ पर लोगों की व्यवसाय के नाम पर हमारी विश्व के पटल पर हमारी बेइज्जती हो रही है। प्रयागराज की बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है विश्व के पटल पर कि यहाँ पर किस तरीके से जो सड़कें 10 दिन पहले बनी वो भी टूटे जा रही हैं, लोग जाम से नहीं छुटकारा पा। पुल भी टूट रहा है जो बना। बिल्कुल बिल्कुल, पुल टूट रहा, सड़कें टूट रही हैं, कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। तो इस पर कौन जो दोषी होगा वो जेल जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक ये बताइए, जैसे मेरे एक दिमाग में प्रश्न आ रहा है, लास्ट में आप लोगों को क्या संदेश देंगे कि महाकुंभ में आना चाहिए कि नहीं? भाई देखिए, हम तो संदेश ये देंगे, हम तो यहाँ कुंभ में ही हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप आइए, लेकिन टीवी देख के मत आइए। आपको महाकुंभ आइए, श्रद्धा भाव से आइए, लेकिन इस चकाचौंध भरी दुनिया को देख करके मत आइएगा, इसलिए कि यहाँ पर झूठ की दुनिया है, एकदम बनावटी दुनिया है। इस दुनिया के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं इन्हीं के सामने बोलूँगा, और मैं ये बता दूं आपसे कि कहना तो कुछ सही है, क्योंकि पैदल कम से कम एक आदमी को कितना चलना पड़ता होगा? 30 से 35 किलोमीटर। अभी मेरे पास फ़ोन आया था, इधर सांसों से रोक दिए हैं, सांसों सीधा 20 किलोमीटर है, क्योंकि कल कैबिनेट आनी है, पूरा लगना है, कैबिनेट लगना है, तो अरे भाई कैबिनेट लगे, अरे मेला श्रद्धालुओं का है कि कैबिनेट का मेला है? मेला तो साधु श्रद्धालुओं का है ना। यहाँ आकर के आप राजनीति करने के लिए यहाँ कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। अरे कैबिनेट की बैठक आप लखनऊ में करिए, उसकी वजह से आप रूट डाइवर्जन करके कितने श्रद्धालुओं को परेशान करेंगे यहाँ पे। तो इसको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। तो गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। आप भी तो इसको समझ रहे हो, आपकी क्या राय है? मैं वही बता रहा हूँ कि आपकी क्या कम राय है? से कम 30-35 किलोमीटर, सही बात है, लोगों को पैदल चलना पड़ा है, और 1 रुपये जहाँ किराया है वहाँ 10 रुपये देना पड़ा है। और रियल में ये बात बिल्कुल सत्य है, जाम की समस्या है, बहुत अधिक लोग परेशान हो रहे हैं। मैं और एक संदीप जी से बात पूछूंगा। ये बताइए, जैसे आप भंडारा चला रहे हैं, तो अपील करेंगे कि जिसे भोजन न मिले तो वो यहाँ आके? अरे भाई मैं लगातार अपील कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास ताकत है, जो भी मेरे पास संसाधन हैं, हम लोग श्रद्धेय नेताजी को मानने वाले लोग हैं। श्रद्धेय नेताजी ने कहा कि गरीबों मजलूमों की आवाज़ बन करके खड़े रहना, कोई भी अपने घर के 2 रोटी बनी है तो 1 रोटी भूखे को जरूर खिला देना। नेताजी ने हमेशा आह्वान किया कि गांव गरीब किसान के बेटे श्रद्धेय नेताजी, धरती पुत्र कहे गए नेताजी। तो ऐसे संत, जो सामाजिक संत थे नेताजी ने, उन्होंने जो हम लोगों को शिक्षा दी है, उस रास्ते पर हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। लगातार लोगों की श्रद्धा भाव से सेवा कर रहे हैं। जो भी किसी को समस्या हो रही है ज़रूर हमारे पंडाल में आ सकता है, हमारे शिविर में आ सकता है, हम लोग उसकी भरसक पूरी मदद करेंगे। जिस प्रकार से आग लगी, अभी कुछ दिन 2 दिन हो चुके हैं, आग लग गई है, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए, आग तो कहीं ना कहीं जब मौके पर जब आप जाम लगा हुआ है, कैबिनेट आपकी रहेगी, तो दमकल को भी निकलने में समस्याएं होती हैं। जब रूट आपको डाइवर्जन कर दिया जाता है, रूट पर जब VIP आ जाता है, तो दमकल आखिर निकलेगी कैसे? तो सही समय से दमकल ना पहुंच पाने के कारण जो जितनी बड़ी हानि हुई है वो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। नहीं, दमकल अधिकारी ने भी बयान दिया है कि दमकल कार्य नहीं किया है उस टाइम पे। देखिए, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी मौके पे आप चलिए, सेक्टर नंबर 24 में आग लग गई है। कल सामने ही आग लगी थी, हम समाजवादियों ने आग बुझाया है, लेकिन समाजवादियों की न्यूज़ को क्यों नहीं बनाया गया भाई? समाजवादी लोगों ने भी तो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। समाजवादी लोग सबसे पहले कूदे। तो आपका कहना है कि मीडिया आपको नहीं कवर नहीं, मीडिया क्या भाई, उसको दिखाना चाहिए चैनलों को, उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं बनी। आखिर क्यों नहीं बनी? हम लोगों ने समाजवादी यहाँ पर सेवा भाव के साथ साथ लोगों की मदद करने का भी काम कर रहे हैं। जो हम लोग की ताकत है, पूरी ताकत के साथ हम लोग कहीं भी खड़े रहेंगे तो मदद करेंगे। चलिए, अब मैं इसी प्रश्न के साथ छोड़ जाता हूं कि आगे देखते हैं। अभी तो मेला बहुत बाकी है, आगे मेला की क्या कैसी व्यवस्था रहती है, कैसे क्या अपडेट आता है, मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। मेरी खबर में आप जुड़े रहें।